वेलकम बैक जी। अभी हमारे साथ कुछ नए चेहरे इस हमारे सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। इस मीठी ईद की मीठी खुशियों को दुबाला करने के लिए फतिहा अशरफ ने हमें ज्वाइन किया। अभी फतिहा, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत शुक्रिया। मोमिना है हमारे साथ। मोमिना, आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वेलकम करते हैं। गुलाम अली लाहौती साहब हैं हमारे साथ। बड़ा अच्छा वायलिन प्ले करते हैं और इनके हाथों में एक जादू है। इनसे हम वायलिन सुनेंगे, डिफरेंट म्यूज़िक सुनेंगे और साथ ही साथ हमारे पास आप देख रहे हैं हमारे साथ नालैन अब्बास भी हमारे साथ हैं। ये यंग टैलेंट है, सिंगर हैं, इनको हम प्रमोट करेंगे और आज ईद की खुशियाँ जो है उसमें हम कोशिश करेंगे कि मौसीकी का तड़का जो है वो भी लगाएं। तो चूँकि आज ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है ये, तो ईद पे जहाँ पर खाने, ईदी सेलिब्रेशन होती है, सब कुछ होता है, वहाँ पर म्यूज़िक भी होता है। तो म्यूज़िक में मैं सबसे पहले नालैन से चाहती हूँ। नालैन, अब कुछ क्या हमें आज सुनाना पसंद करेंगे ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर? ईद के दिनों में वैसे तो सब कुछ ही चलता है, हाँ ठीक है, लेकिन आपको एक डेडिकेट कर देता हूँ। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा में खेल के दो दिलों का जुआ, जो तूने मेरी फुर्सत थी, इश्क में इतनी हरकत थी, इश्क में इतनी बरकत थी, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। मेरी बाहों को तेरी सांसों की जो आदतें लगी हैं ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। मेरे दिल की रेत पर आँखों की जो पड़े पर छाई तेरी, पी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये, मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। इश्क की साजिशें, इश्क की हो बादियां, हारा में खेल के दो दिलों का जुआ। वाह जी वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया। जबरदस्त। वाकई लग रहा है कि आज ईद है।
इससे पहले तो खामोशी थी। हाँ, म्यूजिक का तड़का जब लगता है तो फिर वो कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका हो, बिल्कुल त्योहार ऐसा ही हो, है। तो उसकी खुशी का एहसास जो है दोबारा होता है। असल तो मौसीकी से जो है खुशी के इजहार का पता चलता है। तो मौसीकी में आपको पता ही है, हमारे पास आज हमारे साथ लाहौती साहब नहीं है, इनसे भी हम सुनेंगे। मैं फतीहा की तरफ आना चाहूँगी। फतीहा, बड़ी अच्छी आपकी बैंगल्स लग रही हैं, बड़ा अच्छा आप ड्रेसअप हुई हुई हैं, और हम ख़वातीन जो हैं, हम लड़कियां जो हैं, ईद के मौके पर हम हर चीज़ की मैचिंग, हर चीज़ की ख्याल रखते हैं, उसमें चाहे हमारी झुमकियाँ हो, हमारी बैंगल्स हों। कैसा फील करेंगे, ईद कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है, मतलब रवायती दिनों से मतलब हट के जा रही है, और फैमिली के साथ जो है वो दिन स्पेंड करते हैं। हॉस्पिटल और ड्यूटी से बिल्कुल ही डिफरेंट ना, हाँ। तो कुछ ब्रेक भी मिल जाता है, फैमिली के साथ जो है वो आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा जी। है। तो क्या आज मीठे में क्या बनाया आपने फतीहा? हम लोगों ने मीठे में जो है वो सवैयाँ बनाई हैं। पहले ये बता दे, बनाया या खाया? दोनों बनाया भी और ठीक है। खाया भी। ठीक। मुझे सिर्फ और सिर्फ मीठा ही बनाने आता है, तो सिर्फ जो है मैं फिर घर में मीठा ही ज़्यादा बनाती हूँ। अच्छा। सवैयाँ भी बनाई, ट्राइफल भी बनाया, तो काफ़ी अच्छा बना। हाँ, और मीठा हालांकि बनाना हर एक की बस की बात नहीं होती है। आप क्योंकि है ना, हमारी यहाँ सब फैमिली को पसंद मीठे मीठा में क्वांटिटी, हर चीज़ को बैलेंस रखना और वो उसको फिर बनाना बड़ा मुश्किल होता है ना। यहाँ हमारे साथ मोमिना भी है। मोमिना जी ब्यूटिशियन है, और मोमिना से मोमिना, आपकी तो काफ़ी चांद रात बड़ी हेक्टिक गुजरती है ना ब्यूटिशियंस के लिए, क्योंकि ख़वातीन बेचारी पूरा रमज़ान काम करती रहती हैं, किचन में मसरूफ़ रहती हैं, और चांद रात को वो रात होती है जब उनको थोड़ा रिलैक्स, जैसे ही वो पता चलता है ईद का चांद नज़र आ गया, सलोन्स की तरफ भागती हैं। तो काफ़ी हेक्टिक रहती है ब्यूटिशियंस बेचारी जो है वो थकी थकी सी। कैसी जा रही है ईद? मेरी बहुत अच्छी। क्योंकि मोमना साहिब आज जागी, अभी इसको नींद आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने रात को मेहंदी वगैरह लगाई है, जबरदस्त। और अभी भी मेरा यही प्लान है। अच्छा, मोमना का वैसे एक और भी है, ये आर्ट पेंटिंग बहुत अच्छा करती है। जी। तो मेरी एक तस्वीर इन्होंने बनाई और मुझे पता भी नहीं था, इन्होंने उसको स्केच बनाकर और मुझे जब दिखाई तो मुझे अब इतना मुझे अच्छा लगा कि मुझे पता भी नहीं था, और कहीं से फेसबुक से या उठा के उसको बनाया। बड़ी जबरदस्त तस्वीर। मतलब आपकी कितनी देखे ना फैन फॉलोइंग आपकी, वो तो अलग बात है, लेकिन काम तस्वीर बनाई थी बड़ी जबरदस्त, कमाल। क्या बात है जी, क्या बात है। हमारे साथ लाहौती साहब नहीं है। लाहौती साहब जो है ये अक्सर मेरे मॉर्निंग शो में भी मेरे साथ होते हैं, और आज ईद का त्यौहार है, ईद के दिन स्पेशली हमने आपको इनवाइट किया। लाहौती साहब, आप बताइएगा आपकी ईद किस तरह से गुजर रही है, क्या किया आपने ईद वाले दिन, किस तरह से सेलिब्रेशन किया आपने? ईद सबसे पहले तो यह है कि खुशी का मौका है जी, जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस वक्त खुशी जो है बड़ी मुश्किल होगी हासिल करना। ज़्यादातर लोग ज़रा डिप्रेशन में रहते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप अपनी खुशी जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। लोगों को जितना खुश कर सकते हैं आप करें, किसी भी हवाले से। यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए इंसान का, ताकि उसका ज़िंदगी जो है वो खैरियत से इस दुनिया में, इस प्लेनेट पे खैरियत से गुजर जाए। बस मैं तो यही चाहता हूँ। तो कुछ मैं चाह रही हूँ आप वायलिन भी प्ले करें। बड़ा अच्छा मियाँ साहब ये वायलिन को प्ले करते हैं, आर्ट बड़ा ज़बरदस्त है इनका। कोई अच्छा मज़े का सा कोई सॉन्ग जो है ना, मैं चाहती हूँ कि आप वो आप यहाँ पे उसको आप प्ले करें।
वाह, बिल्कुल जी, बिल्कुल। very इसमें nice। सबसे ज्यादा कमाल मैं समझता हूँ कि ये तीसरे भाई का क्या नाम है, हाँ जी। और ये हसनैन हसनैन अब्बास साहब ने, आप कमाल इसके साथ जो है वो तावन करते हैं। और ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग आप यकीन करें ये रूह को आपको छू लेता है। ये इतना कोई मज़े का, वो ख़ास तौर पे वो जो कहता है ना कि जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, तुम हार के अपना दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। क्या बात है। ये गाना गाया भी बहुत अच्छा है, और इस पे जो आपने वायलिन बजा छोड़ा और फिर जो आपने साथ में ड्रम ने आपके साथ दिया ना, देखिए वो सोने ड्रम पे के ऊपर सुहागा हो सीट पर गया। भी बैठे हुए हैं, उसी को सीट बनाया और ड्रम भी वही है। और और पहली बार इकट्ठे हुए हम। हाँ, वाह जी वाह। तो आप लोगों की केमिस्ट्री मैच कर गई है लाहौती साहब। नहीं, एक्चुअली आप ही जो होता है कि जब आप मतलब आप थोड़े से मेच्योर होते हैं ना, हाँ तो वो फिर मेच्योरिटी एक्चुअली वो मैच कर जाती है आपके साथ। वो भी तो दूसरा भी मेच्योर, अगर वो इमेच्योर हो तो फिर नहीं मैच करती है। क्या आप लोगों ने बड़ा माहौल बना दिया था वैसे, एक वो मजा आ रहा था मियां साहब। बिल्कुल वाकई बिल्कुल, ईद हमें लग भी रही है हम भी पूरी। इंजॉय कर रहे हाँ, थे। सारे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच रहे थे, है ना। तो यही ईद होती है, यही सेलिब्रेशंस होती हैं। और बिल्कुल। फतीहा, आप बताइए, ख़वातीन हम सारी, हमारी ईद की जो खुशियाँ होती हैं, ईद की तैयारियाँ होती हैं, हमारे बचपन में जिस तरह हुआ करती थी, आप समझते हैं कि अब भी हम अब चूँकि जॉब्स करते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, घर हैं, गृहस्थी है, तो उस तरह से हमारी वो तैयारियाँ जारी और सारी हैं। बचपन वाली ईद की तो कोई और ही खुशी होती थी। मतलब सारा मतलब चांद रात को नींद ही नहीं आती थी कि सुबह ईद है। अब क्या करते हैं, पहले काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम को उठ के तैयार होते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। मतलब वो वाली ईद जो है वो अब नहीं रहती। शायद हम बहुत बड़े हो गए हैं कि हमें ईद की भी खुशी नहीं होती, या जिंदगी में कुछ इस तरह के मतलब हो जाते हैं हालात और वाकयात, कुछ अपने भी जो है वो आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, तब भी वो खुशियों का वो मजा नहीं रहता। बस मैं यही कहती हूँ कि घर वाले सलामत रहें, ईदें तो 1000। हाँ, क्या बात है। तो मोमिना से भी हम जानते हैं, मोमिना जो है वो ज़ाहिर बेचारी चांद रात को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो हम ख़वातीन की वजह से ब्यूटिशियंस जो है बेचारी ये बहुत थक जाती हैं। तो मोमिना सर्विसेज देते हुए ब्यूटिशन सारा ये, फिर मेहंदी लगाना, ये बड़ा एक टफ, देखने में तो बड़ा आसान लगता है ना कि मेहंदी लगवाने चले जाते हैं, मेहंदी लगवा के आज, जो लगाने वाला होता है ना उसके लिए बड़ा ही टफ होता है। क्या कहेंगे एक आप? मेहंदी में बहुत टाइम लगता है हमें, है ना? मेहंदी लगाने में हमें बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो अगर 2-3 कस्टमर तो हमने उसी में डील करना है उनको एक टाइम पे ही। ज़्यादातर ख़वातीन कटिंग के लिए आती हैं, हेयर कलर्स के लिए, आईब्रोज के लिए, फेशियल हाँ जी, वगैरह करवाती स्टिकिंग्स के लिए आती हैं, वैक्सिंग के लिए आती हैं। अच्छा मतलब प्रॉपर्ली आर टू आर उनको सर्विसेज दी जाती हैं उनको। अच्छा, ख़वातीन को यही कहना चाहेंगे कि वैसे क्या करें, अब मसरूफियत ऐसी होती है ना, बेचारी चांद रात को इनको टाइम मिलता है, ऐसे ही। अदरवाइज तो आपको टाइम पे इन सब चीज़ों के लिए आना चाहिए ना। फिर अगर खुदा न खासा फेशियल का कोई साइड इफेक्ट या कोई ज़रा सा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर वो कहते हैं ब्यूटिशियन तो अच्छा काम ही नहीं किया। फतीहा, बिल्कुल ऐसे ही है ना। चांद का भी तो नहीं ना पता होता 29 रोजे होने हैं, 30 होने हैं, फिर ये भी होता है हम पुराने ना लगे, इसलिए चांद रात को ही लेकिन हम होम सर्विसेज भी दे देते हैं उनको ना। अच्छा, ऐसे। तो एक मेहंदी का डिज़ाइन बनाने में कितना टाइम लगता है? मुझे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में बना देती जी। तो फिर ईद पे तो आपने बड़ी अच्छी, चांद रात पे तो आपने ईद ही आपकी लगी होगी, आपने बड़ा माशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह के शुक्र। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। गुड लक। लाहौती साहब भी हमारे साथ हैं। लाहौती साहब, आप वायलिन तो बड़ा अच्छा प्ले करते हैं। अभी जिस तरह से आपकी केमिस्ट्री मैच कर गई है, ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी हम सब की जो ईदें होती थी, इन बच्चों की ईद क्या आप डिफरेंस देखते हैं? किस तरह से आज की जो ईद है वो किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसी जा रही है? क्या ऐसी ईदें पहले भी हुआ करती थी या डिफरेंट थी? नहीं, वो आप ही ने बात बिल्कुल ठीक कर दी है। हाँ तो वो जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, हाँ अगर वो बिछड़ जाए तो फिर ईद थोड़ी सी हाय, मिस मैच हो जाती है। हाँ तो बात वही है कि अगर आप अपने हो तो खुशी अच्छी लगती हैं, अगर दूसरे ना हो, मतलब जो आपके साथ जो मैच नहीं करते हैं उनके साथ वक्त तो गुजर जाता है, वक्त तो गुजर ही जाता है ना, वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। हाँ बस बातें रह जाती हैं, तो बातें अच्छी करनी चाहिए। बस ज़्यादातर वक्त इंसान का तन्हाई में गुजरता है। अल्लाह की ज़ात हर इंसान को मौका देती है तन्हाई में अपने आप को पहचानने की, हाँ लेकिन हम तन्हाई में भी कुछ और सोचते रहते हैं। हाँ, बेराहरवी के शिकार हो हम जाते हैं। अपने बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि इंसान तन्हाई में जो होता है हाँ बज़ाहिर वो नहीं होता। आप जो तन्हाई में होते हैं, एक्चुअली अल्लाह ने उसी पे फैसला करना है आपका। आपका फैसला ये नहीं हो सकता कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों से मतलब बदलगीर हो रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद
अल्लाह की ज़ात में फैसला तब करना है कि आप तन्हाई में कैसे इंसान हैं। अपने आप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को तन्हाई में कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ या लोगों से फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ या लोगों का नुकसान करना चाह रहा हूँ। उसी से तुम्हारा फैसला होगा। हाँ, बज़ाहिर है लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप किसी को पैसे देते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से मिलते हैं, लोग ये सारी बज़ाहिर है, लेकिन एक्चुअली जो है वो यही है कि इंसान जो है वो बेहतर इंसान वही होता है जो तन्हाई में अच्छा इंसान होता है। और मैं हर रोज़ अपने आप में तन्हाई में सिर्फ यही अपने बारे में जानता रहता हूँ कि गुलाम तुम कैसे इंसान हो यार, तुम क्या कर रहे हो, तुमने आज किसका नुकसान किया, किसका फ़ायदा किया, नेकियां बढ़ाई या नुकसान ज़्यादा किया। इसलिए रात इस तरह गुजर जाती है, दिन जो है वो लोगों की बातें सुनने में और अपनी बातें करने में गुजर जाता है। बाकी आगे बाकी पता नहीं कितने साल रहेंगे, अल्लाह जानता है। नालैन, कैसी ईद गुजरी आपकी, क्या किया आज आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, आप घर में होते हैं, ऑफ होते हैं, हाँ, तो यही होता है रोज, सबसे ज्यादा रोज ये तो फिर घर भी होते हो ईद वाले दिन, तो फिर घर वाले तो नहीं कहते कि चलो भाई अब हमें गाना सुनाओ? नहीं, कभी कभी इस तरह भी होता है गेट टुगेदर होता है, गेट टुगेदर हो जाता है, फैमिली इकट्ठी हो जाती है, मामू आ जाते हैं, अभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं ले आओ अपना हारमोनियम तो, और साथ में उसको भी ले आओ। और होता है ऐसे है कि मैं सोया हूँ या जागता हूँ, हारमोनियम मेरे पास ही पड़ा होता है। हाँ। वो सिर्फ आने की देर होती है, किसी ने आना और वो काम शुरू है। ठीक है, तो 3 दिन ऐसे ही होते हैं कि हम सो के और म्यूजिक करके गुजार देते हैं। ठीक है। अच्छा नालैन, हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ सुनाएं प्लीज, एक और अपना प्यारा सा सॉन्ग। मेहदी हसन साहब का सॉन्ग है। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह में। सा वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ, वो कहर वो गज़ब वो जफ़ा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है, मिटता नहीं है ज़हन पर यूं छा गया कोई, जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, जिंदगी की राह में। पहल वो देख कर बरहम से हो गई, फिर अपने ही हंसी ख्यालों में खो गई, बेचारगी पे मेरी उसे रहम आ गया, शायद मेरे तड़पने का अंदाज भा गया, सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई, जिंदगी की राह में
टकरा गया कोई जिंदगी की राह में जिंदगी की राह हमें। वेलकम बैक। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ, लाहौर रंग के संग, ईद की ये स्पेशल ट्रांसमिशन, प्यारे प्यारे चेहरे आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कोशिश की है अपने इन रंगों में आपको रंगने की कि हमने हर शोबा है ज़िंदगी से सबको इनवाइट किया है ताकि सबसे जान सकें कि किस तरह से ईद की सेलिब्रेशन जा रही है। चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट है, चाहे ब्यूटिशियन है, चाहे वो आप देख लें कोई साइकेट्रिस्ट है, चाहे वो कोई गिटारिस्ट है, प्लेयर है, वायलिन बजाने वाला है, सिंगर है, यंग टैलेंट है। मियाँ साहब, हम कोशिश करें कि ईद हमारी बहुत अच्छी, हमारे नाज़रीन की, हम उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें। तो अभी तक तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। हाँ, वायलिन मैं चाहती हूँ, चूँकि मुझे बहुत पसंद है, ईद भी है, तो मैं चाहती हूँ कि लाहौती साहब हमारे साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे म्यूज़िक का तड़का अपनी इस ईद को लगाएं। तो लाहौती साहब, अभी क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको पल पल दिल के पास। क्या कमाल कर दी है। मतलब ट्रांसमिशन के बाद मियाँ साहब तो सीधे घर जा रहे हैं। कोई और प्लान है? चलें प्लीज। ये वक्त है कि दिन ऐसा है ना कि इंसान जबरदस्त जबरदस्त पास पास रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
जबरदस्त, कमाल कर दिया, क्या कमाल कर बात दिया। है भाई। आपकी जो केमिस्ट्री लाहौती साहब ये इसके साथ मैच हो गई है ना, मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है। नालैन और हसनैन हसनैन अब्बास के साथ आपकी जो इनकी मेहरबानी है ना यार, बड़ा अच्छा ड्रम बजाते हो भाई, बड़ा अच्छा। अगर वो चाहते तो केमिस्ट्री मैच कर नहीं सकते अच्छा। थे। बहरहाल बहुत अच्छा है ये। और फतीहा भी हमारे साथ हैं, ख़वातीन हम सारी बैठी हुई हैं, अब सेलिब्रेशंस भी जा रही हैं ईद की। फतीहा से हम बात करते हैं। फतीहा और बताइए, मीठा बनाया और फिर आप यहाँ पे हमारे साथ सेट पे इतनी अच्छी माशाल्लाह तैयार होकर आई हैं, तो ईदी आपने दी है, ली है, क्या किया? अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ लेती थी, लेकिन अब आपको पता है फुफ्फो और खाला होना कोई आसान काम नहीं है, आपको देनी भी पड़ती है। हाँ। तो इसलिए मैंने जो है वो दी भी है, क्योंकि मैं फुफ्फो भी हूँ तो मेरे भतीजे भी हैं, तो उन सबको जो है वो फिर बारी बारी जो है वो ईदी भी दी है, उनके लिए गिफ्ट्स भी लिए हैं, तो लिए भी हैं और दिए भी हैं, दोनों काम किए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि हमें फिर अपना टाइम याद आ जाता है जब हम हाँ, छोटे छोटे होते थे। बिल्कुल। तो हम सबसे ईदी मांगा करते थे, अपनी फुफ्फो से, अपने चचा से, दादों से। मांगते थे या नहीं मांगते थे, लेकिन हमें इंतजार जरूर होता था। एक्चुअली मैं एक ही सिस्टर हूँ ना, बिल्कुल, ऐसा तो ही सब है। मुझे देते थे 100% दुरुस्त कह रही हैं। तो मोमिना से हम पूछते हैं। मोमिना, आपने वैसे तो चांद राते बड़ा अच्छा आपने ज़ाहिर है मेहंदियाँ आपने बताया कि खूब लगाई हैं आपने, अर्निंग भी अच्छी माशाल्लाह हुई होगी। तो आप भी क्या छोटे बहन भाई को, आप सबसे छोटी हैं क्या, किसी को देनी भी पड़ती है नहीं, या सिर्फ लेती हैं? मैं सेकंड नंबर पर हूँ। अच्छा और मेरे से जो 2 छोटे बहन भाई हैं और सिस्टर के 2 बेबीज हैं, उनको मैं देती हूँ ईदी। अच्छा। हाँ जी, तो कैसा लगता है जब वो ये बच्चे ईदी मांगते हैं, छोटे बहन भाई ईदी? बहुत अच्छा। पहले हमें मिलती थी, अब हम देते हैं। हाँ, तो बड़े होने का एहसास कितना अच्छा, कितना प्यारा है ना। बेशक। और एक ये फील ये भी आता है ना कि हम अब बड़े हो गए हैं, हाँ जी, है ना। ये वाला फील जो है ये कहीं ना कहीं मियाँ सब क्या कहेंगे आप, जब हम लोग ईदी का इंतजार किया करते थे, अब हमें जब हमसे ईदी मांगी जाती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ऑफिस में बिल्कुल ऐसा ही। स्पेशली, वो तो देखें आप पुरानी यादें ताज़ा करवा दी आप। ऑफिस में स्पेशली मियाँ सब जब ईद बच्चे मांगते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि यार इनका राइट है, इनका हक है, ये जो हमसे जब ईदी मांगते हैं ना, है ना। ये साल में एक मौका आना होता है, 2 मौके आते हैं। वैसे बड़ी ईद पे तो ईदी नहीं देते, छोटी ईद पे तो बड़ा अच्छा फील आता है। लेकिन ये है कि ईद देनी भी चाहिए। हाँ, और क्योंकि बताना किसी को भी चाहिए। साल में एक दफ़ा दिन आता है। हाँ, और मेरा इससे ग्रेज नहीं करना चाहिए। है ना। बड़ा अच्छा लगता है कि आप ईदी देते हैं। इससे पहले जब बचपन की हमने बड़ी दफ़ा बात की है कि यादें बचपन की, वो ईदें थी, उन ईदों में हमने हमेशा पहला काम ये होता था कि ईद इकट्ठी करनी है। अब जो है वो क्योंकि जिम्मेदारियां आयद हो चुकी हैं, बड़े हो अच्छा, गए हैं। मेरा पता क्या सीन है, मैं पहले ना ईदी इकट्ठी करती हूँ, अभी की बात बता रही हूँ। पहले मैं इकट्ठी करती हूँ कि मुझे कहाँ से मिलेगी, मैं इंतज़ार करती हूँ, जब मुझे मिल जाती है फिर उसी में से ना मैं फिर सबको अगर वो सारी लग रही है, अगर वो सारी लग रही है तो मैं मेरी ईद खराब हो जाती है। और अगर उसमें से कुछ बच जाए तो मुझे लगता है नहीं बचे तो ऐसा आपके साथ भी होता है? होता है। मैं तो मेरे तो कम ही है, भतीजे 2 ही हैं, तो उनको ही देती हूँ, तो ज्यादा मुझे ही मिलती है। और अक्सर लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जब उनको पता होता है कि वो सामने खड़ा है या खड़ी है तो उसने ईदी मांगनी है, तो वो रास्ता ही बदल लेते हैं, वो उस तरफ आते ही। ये किनको कह रही हैं आप, बता दें जरा उनका नाम। ये वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं जी, हम मियाँ साहब बहुत अच्छे। खैर, हमारे साथ मियाँ साहब, फिर वही बात है, आप म्यूज़िक आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हमारे साथ यंग टैलेंट भी मौजूद है, तो क्यों ना हम आपसे और नालैन कोई और अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग आप हमें सुनाए। खास साहब की क्वाली है, नित खैर मंगा सोनिया में से तो कमाल हो गया। ईद है तो खैर ही मांगनी चाहिए। हाँ, ईदी भी मांगनी चाहिए। आई तो वो मिल ही जाएगी, खैर पहले जरूरी है। बहुत जरूरी हाँ जी, खैर है तो फिर सब खैर है। है, तो फिर ईद बनाने का मजा आता है। परदेस गयो परदेसी होयो तेरियां नित वचनां ते लोड़ा कमली करके
छड़ गयो माया बैठी कख गलियां दे कोल नित खैर मंगा 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 मैं नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ईद आ गई मेरा यार नहीं आया रब्बा खैर होवे ओदे दम दी हार शिंगार मैनू चंगे ना लगदे किसे शै ते नजर ना थमदी ईदां वालियां ईद मनावें बाजो यार ईद किस कम अखियां च हां तेरी बुलियां ते नावे अखियां च हां तेरी बुलियां ते नावे इको बारी दिल नाल कर ले सलावे इको बारी दिल नाल कर ले सलावे दिल उते माया किते दूर कोई चलदा सानू ते भरोसा नहीं हो तेरा एक पल दा गल्लां तेरी झूठियां ते सच्चियां ने मारिया गल्लां तेरी झूठियां ते सच्चियां ने मारिया सानू चन्न माया तेरी ठगियां 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 ने मारिया दिल नू दिल दियां लगियां ने मारिया दिल नू दिल दियां लगियां ने मारिया सानू चन्न माया तेरी ठगियां 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 ने मारिया इसमें मैशअप कर दिया मैंने जी जी रैमजो की कवाली और खान साहब नुसरत फतेह साहब की कवाली ये मैंने खुद बनाया मैशअप आपने मिक्सअप कर दिया हाँ जी वो मैशअप है इट्स नॉट अ मिक्सअप इट्स अ It's मैशअप mashup. क्योंकि इसमें कई ये राग ऐसा है कि इसमें कवालियां आ जाती हैं जी जी ठीक है। अच्छी चीज़ है लाहौती साहब क्या हुआ कि माजी में चले गए आप? माजी में गुम हो गया बचपन की कोई ईद याद आ गई ऐसी बात नहीं, मैं जरा एंजॉय कर रहा था। मेरा एंजॉय करना है, आप कह सकते हैं ये है कि मैं नहीं, हमें भी साथ मिलाए ना एंजॉय करने को। नहीं, आप इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप मैं आप ही को देख रहा हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। आप कुछ प्ले आप करेंगे? अल्लाह हूँ, हम भी इस कवाली चल जबरदस्त 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 जबरदस्त।
कमाल कर दिया जी आपने, कमाल का आर्ट है आपके पास, ये ज़बरदस्त। थैंक यू सर। तो कैसे ये आपने ये सीखा या कैसे आपको ये हुनर आया? सीखा बस मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं ये सीखूँ। ठीक है। मेरी नानी माँ की ख्वाहिश थी मैं पढ़ूँ। मैंने अपनी नानी माँ की ख्वाहिश भी पूरी की। मैं आजकल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ म्यूजिक। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। और इससे पहले मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से की, उसके सबसे बड़ा अवार्ड रोल ऑफ ऑनर जीता। उसके बाद मैंने NCA से मास्टर्स किया, लिया ऑनर्स किया म्यूजिक कॉलेज में। NCA से पाकिस्तान का पहला वायलिन का थीसिस लिखा। अपना स्कूल में रन कर रहा हूँ जो पिछले 18 साल से जो मैं चला रहा हूँ, और साथ ही थोड़ा बहुत शुगल चल रहा है। ये कितना मुश्किल है इसको सीखना? मुश्किल तो सर देखें, इसकी सारा डिपेंड करता है आप सिखाने पे। 8 साल का बच्चा आप नेट पे देखें वायलिन बजा रहा, आप हैरान हो जाएंगे कैसा वायलिन बजाता है। क्या बात है। मुश्किल फिर कहाँ से हो गए? हाँ। इसका मतलब कि आपकी सिखलाई में प्रॉब्लम है। आपकी जो ट्रेनिंग जो है वो आपको सिखाना नहीं आता बच्चों को, या आप उतने मिच्योर नहीं है सिखाने में। वो कौन लोग हैं जो मतलब 8 साल के बच्चे में आपको ऐसा वो पागल नहीं निकाल कंट्रोल बजा रहा है। लाहौटी साहब को यहाँ पे एक क्रेडिट दिया मियाँ साहब के, इन्होंने अपने बिहाफ पे है ना अपना वो इंस्टीट्यूशन जिसके अपना अभी तक चल रहा है वो इन्होंने कॉलेज ओपन किया, इंस्टीट्यूशन जो स्कूल अपना वायलिन म्यूजिक पाकिस्तान का गुलाम अली लाहौटी वायलिन स्कूल मेरे स्कूल के वायलिन नाम स्कूल एक वाहिद है और वो पहला स्कूल है वो पहला, और ये अपने बिहाफ पे इन्होंने अपने ऑन पे बनाया है कि मतलब उसमें कोई किसी का वो कमाल नहीं है या क्रेडिट नहीं, कोई किसी को भी जाता। तो मेरे ख्याल से ये म्यूज़िक हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है मियाँ साहब, टैलेंट को प्रमोट करना, इनको सपोर्ट करने वाले इस तरफ भी ध्यान आना चाहिए। जी हाँ, और जितना अच्छा ये वायलिन प्ले करते हैं, आपको नहीं लगता कि वो जो मोहब्बतें आई थी शाहरुख खान की फिल्म बिल्कुल है ना फतीहा, उसमें वो मोहब्बतें का हमको हमी से चुरा लो, ये तो मुझे आए थे मेरे शो में तो मैंने इनसे स्पेशल फरमाइश करके सुना था, मैंने कहा मुझे ये सुनाए। ये सब वायलिन जो हम वायलिन बजा रहे हैं, हम मेलोडी बजा रहे हैं, अपना कल्चर बजा रहे हैं, वायलिन नहीं बजा रहे हैं। वायलिन आपने सुना तो वो आप वो देखो जो 50 लोग बजाते हैं, फिर आपको पता चलेगा ये वायलिन क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है। वो 50 लोग जब एक सुर मारते हैं तो आप उसके पीछे भागते हैं कि ये किधर गया था। वो वायलिन है। ये हम तो कल्चर बजा रहे हैं, मुझे गाना का मैंने बजा दिया बस, सिंपल। It's only this is, but actually you want to listen the violin and you want to know the violin and you have to understand the philosophy of the orchestra। यूरोप चले जाएं, यूके, हाँ यहाँ पे मर्जी चले जाए, टर्की चले जाएं, तो वो उनकी जो स्ट्रीट्स है वहाँ पर जो है वो इवनिंग शाम के टाइम स्ट्रीट परफॉर्मर जो है वहाँ पे बजाते हैं और लोग सुनते नहीं हैं। वो स्ट्रीट परफॉर्मर ऐसा वायलिन बजाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे म्यूजिशियन है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, और वो मांग रहे हैं। आपका मुझे मतलब मैं कहते हैं यूरोप में बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू के लोग आपने उनको मांगने पे लगा दिया। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं मांगता भाई, नहीं होती, लोग खुद जो है वो उनके नहीं वो रखा होता है उन्होंने, लेकिन आपने उसको इस काबिल तो बना दिया कि वो पैसे मांग रहे हैं। बाकू में मैंने देखा, ये और लॉजिकली बात है। मैंने बाकू में देखा कि वो निज़ामी स्ट्रीट है, वहाँ पे वायलिन इतना अच्छा वो प्ले कर रहा है, इतना खूबसूरत लड़का नौजवान था वो, यंग बिल्कुल, इतना खूबसूरत वायलिन प्ले कर रहा। उसने जब देखा ना कि एशियन है, ये आए हुए पाकिस्तान, उसको तो जाहिर है, तो उसने फिर इंडियन बाकायदा वो मोहब्बतें फिल्म और ये सारे उसने इतना, फिर हमने उसको इतने पैसे दिए, हम सब पागल हो गए, हमने इतने के लिए भी। ठीक है। और बाकी ये जो है बाकी आप सही कह रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज में मांगने पे इस चीज को पाकिस्तान में कोई वायलिन बजा के पैसे नहीं मांगता, ऐसा नहीं है ना यूरोप ना इंडिया में मांगता है, किसी भी मुल्क में कोई नहीं मांगता। यूरोप ने इस काबिल बना दिया उन लोगों को कि वो मांगना शुरू कर दिए, हमने तो किसी को नहीं बनाया इस काबिल। ये एक बड़ा लोगों ने कहा कि यूरोप में बड़ी वैल्यू, मैं कहा ठीक है, आप जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कह रहे हैं, लेकिन जरा इस पॉइंट को जरा मद्देनजर देखें और फिर जरा फैसला करें कि यूरोप ने किया क्या है। आपने इस काबिल बना दिया कि वो सारा म्यूजिशियन सारा 15 साल काम सीख के तो वो पैसे मांगना शुरू कर दिए। चलिए जी, हमारी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए कि आप जिस तरह से इस टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। राउती साहब मोस्ट वेलकम। ये सेलिब्रेशन जो है इसी तरह से जारी और सारी है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आ रहे हैं, आपने जाना कहीं नहीं है। ईद मुबारक।
वेलकम बैक। ईद मुबारक। और प्यारे प्यारे चेहरे हमारे इस सेट पर मौजूद हैं। ईद का ये हमारा सेट है, ये ट्रांसमिशन जो है स्पेशली हमने अपने नाजरीन के लिए रखी है ताकि मीठी ईद की मीठी खुशियाँ आपके साथ शेयर कर सकें। हमारे साथ मोमिना भी हैं, हमारे साथ फतीहा भी हैं, मेरे साथ आज मेरे को होस्ट मियाँ साहब भी हैं, मियाँ नवीद साहब। वैसे मदीहा आपने ज़्यादा टाइम आज यहाँ पर ही गुजार दिया। हाँ कोई बात नहीं, अब घर जाके ये मियाँ नवीद साहब है, अब घर जाके अपने असली वाले मियाँ को जो है ना उसके साथ बाकी की ईद मैं सेलिब्रेट करूंगी। आधी ईद तो मियाँ, आज उनको भी जाकर टाइम दे देना जरा, थोड़ा सा जाकर घर वालों ये क्या करें फिर, अपने नाज़रीन से मोहब्बत है जो हमारा ताल्लुक है, हमारा जो रिश्ता है उसको भी तो और नाज़रीन बड़ी खुशी के साथ आपका प्रोग्राम भी देख। और जिस तरह अगर हम घर बैठ जाएंगे तो फिर हमारे नाज़रीन जो है वो यही सोचेंगे ना कि नहीं यार इनको हमारी कोई परवाह ही नहीं है। खैर ख़वातीन, हम ईद का दिन होता है, साथ साथ किचन में कुकिंग भी जारी होती है, मीठे पकवान भी बन रहे हैं, मीठा बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। साथ साथ हम ना कहीं हमारे ना वो टीवी लाउंज के अंदर जो स्क्रीन होती है ना उस पर हमारी नजरें होती हैं। और ईद के दिन ये जो ट्रांसमिशंस होती हैं, ये ईद के जो शोज होते हैं, हम बड़े शौक से देखते हैं। हाँ जी, कितने नन्हे मुन्ने मासूम से हैं मेरे को होस्ट, उनको पता ही नहीं है ना, तो हम इधर क्या इतनी देर से इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं, देखने जाते हैं तो अपने नाज़रीन के लिए फतीहा क्या बिल्कुल देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कौन प्यारा लग रहा है, किसने कैसी ड्रेस पहनी है, हेयर स्टाइल कैसा है, ये कैसी है, चूड़ियां कैसी हैं, मुझे भी ऐसे करना था, कैसी हैं, ऐसे ये देखते हैं, काफी शौक से देखते हैं। साथ साथ खाने पका रहे होते हैं, सब साथ साथ जो है वो टीवी देख रहे होते हैं। और मैंने तो गजरे भी पहने थे भाई, लेकिन वो जाहिर है अब गजरों का वो कुछ उम्र निकल गया था, तो फिर मैंने सोचा कि बाकी वाला जो आखिरी वाला सेगमेंट है वो गजरों के बगैर ही करते हैं। तो मोमिना आप बताओ बेटा, आप कैसी ईद, बचपन में किस तरह की ईद होती थी? अभी जाहिर है डिफरेंस तो आया होगा। बाबा और अम्मी के साथ तो बहुत अच्छी ईद होती थी। हाँ। अब ये है कि सलोन में हमारी ईद गुजरती है। हाँ अच्छा, ईद वाले दिन भी मेहंदी लगवाने आती हैं? ईद वाले दिन भी 3 दिन तो जिन्होंने नहीं लगवाई होती ना वो आते हैं। और वैसे भी ये होता है ना कि वो कहते हैं ना आज के मेहमान कल के मेजबान, और इस तरह से अगर आज रात को हमारे घर जिन मेहमानों ने आना है ना, ईद के नेक्स्ट डे हमने उनके घर मेहमान बन के जाना, फिर वो मेजबान होते हैं, बारियां लगी होती हैं सब रिश्तेदारों में। और ससुराल में तो खास तौर पे ना, है ना, और कुछ ससुराल वाले तो इतने वो होते हैं ना सियाने कि वो पहले कह देते हैं कि नहीं हम लोग तो बाहर जा रहे हैं। दूसरा दिन है हमारा प्लान है कि हम लोग बाहर बच्चों को लेके, ईद वाले दिन मेड भी नहीं आती, कुछ भी नहीं, सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। हाँ। इसलिए तो ऐसा आपके साथ भी होता है। घर वाले कहते हैं डॉक्टर उधर होगी, घर पे काम करो, बर्तन धो, काम करो, यही उनका होता है। नहीं, बर्तन तो हम औरतों को बकरा ईद पे बहुत धोने पड़ते हैं अभी भी, अच्छी बात, जो बार जो है वो खाना खाते हैं। हाँ जी, बर्तन तो चिकड़ी मियाँ सब एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना, वो तो हाथ ही खराब होते हैं। हाँ, एक्सरसाइज तो कोई नहीं होती। खैर वो हाँ, हमारे वो जो नानियाँ दादियाँ बर्तन धोती थी मान के, उसमें एक्सरसाइज होती होगी। हमारे तो ऐसे वो डिश वॉश अब तो आप उसमें डालें और सारा वो खुद ही धुल के बर्तन बाहर आ जाते हैं। खैर हमारे साथ लाहौती साहब हैं। लाहौती साहब, ईद का जो त्यौहार है, हमारी बड़ी ट्रेडिशन, बड़ी खूबसूरत है हमारी रिवायात कि हमने जी ईद वाले दिन हमारे मर्द हज़रात में उन्होंने सुबह उठना है, नए कपड़े पहनने हैं, उन्होंने जाना है मसाजिद में, वहाँ जाके नमाज़ ईद अदा करनी है, फिर घर आना है, गले मिलना है। और ख़वातीन जो हैं वो तैयारी किए हुए होती हैं, ख़ास पकवान होते हैं, मीठा होता है, फिर घर आके उनकी ये जो हमारी ट्रेडिशन है, हमारी रिवायात है, खूबसूरती है, हमारा कल्चर है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे कल्चर यही है कि एक ऐसा त्यौहार है ये, हाँ, मतलब इसमें अगर आप किसी को सलाम करेंगे तो वो बुरा नहीं मनाएगा। आपके पास मौका है कि आप जो आपसे बिछड़े हुए हैं, जो आपसे नाराज़ लोग हैं जी, ये बेस्ट मौका है ये कि आप उसको उसके साथ सुलह कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को ये ईद तो है, ये खुशी तो है ही, बड़ी अच्छी बात की है। जिससे आपकी नाराज़गी है उसको ढूंढें, उसके अच्छा आप उसके सामने भी आएंगे ना, वो आपको बुरा नहीं कहेगा आपको। वहाँ वो आप मनाने के बावजूद भी अगर वो ना माने वो फिर तो ये उसकी कमजोरी है ना उसकी, फिर तो उसकी कमजोरी है कि एक बंदा आपसे सॉरी कर रहा है। हाँ जी, अगर आपको कहते ही है कि अगर आपसे कोई सॉरी करे तो इसका मतलब वो पहले शर्मिंदा होता है हमेशा, फिर वो सॉरी करता है। ऐसे नहीं सॉरी करता है कि बस ठीक है तो सॉरी हो गया, ऐसा सॉरी नहीं करता। वो पहले शर्मिंदा होता है कि नहीं मैंने आपके साथ गलत किया या मैंने आपके साथ गलत कहा है, फिर वो शर्मिंदा होता है कि सर हम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उस दिन मेरे ख्याल से कि बेस्ट मौका यही होता है। मैं तो अगर किसी से मेरी कोई नाराज़गी है
तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ढूंढूं, जाकर उससे माफ़ी मांगूं कि यार I'm so sorry है, आज मौका है, तेरी मेहरबानी, जो अगर कोई जाने अनजाने में कुछ हो गया तो मुझे माफ़ कर दो। ये मेरा ख्याल वो तो सब कुछ है। अना होती है और अगर आप अना ख़त्म कर देते हैं तो पीछे कोई बात रह नहीं जाती। वो ख़त्म करना काम है, बिल्कुल ऐसे वही मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो यही है। जी हाँ, इसी की बेस यही तो सबको है। और आजकल की अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताएंगे, एक बंदे ने जब सॉरी कर लिया, माफ़ी मांग ली, तो आप इस स्टेप को कितना बड़ा समझते हैं कि बंदे ने एक्सक्यूज कर लिया? और माफ, अगर उसने दिल से माफ कर दिया तो वो बेहतरीन आदमी है। अगर उसने नहीं माफ किया तो सबसे बदतरीन आदमी है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे माफी मांग ली, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो आप बेहतर है, मैं नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कहते हैं माफी गलतियों की होती है, ज्यादतियों की नहीं। हाँ, ज्यादती देखिए, ज्यादतियों का कहते हैं कफारा होता है। हाँ, तो अब आप देखें फर्क आ गया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मसलन ज्यादती और ये माफी। मसलन मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक तो खुदा ने भी कहा कि मैं कुफर को माफ नहीं करूंगा, वो तो अल्लाह की जात, वो कह रही है कि कुफर मैंने नहीं माफ करना, बाकी सब ठीक है, सब ठीक चलता है, कुफर नहीं माफ मैं कर रहा हूँ। वो तो जब खुदा की जात है उसने माफ नहीं करना तो फिर हम कैसे माफ कर सकते हैं? ऐसे ही है। वो आपके पास ट्रेडिशन होनी, आपको पता होना चाहिए कि ये कुफर है, ये क्या, ये गलत है, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, तो फिर भी आप फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लाहौती साहब आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट यहाँ पे रेज किया है कि ईद जो है ना वो रूठे हुओं को मनाने का नाम है, खुशियाँ मनाने का दिन है, सेलिब्रेशंस का दिन है, तो अपने प्यारों को मना लेना चाहिए। ये त्यौहार, ये डे हमारे पास एक ऐसा गॉड गिफ्टेड है कि रमज़ान के बाद ईद का मौका, हमें अपने रमज़ान की तमाम इबादत का जो फल मिलता है वो ईद की शक्ल में अल्लाह ताला ने ईद का दिन रखा होता है। ऐसा ही नालैन, आप बताइए, अब आप कौन सा हमें सॉन्ग अच्छा सा सुनाएंगे ताकि हम मज़ीद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ना नालैन की? ये बता दें कौन सा पहले। ये इंडिया से और दूसरे मुल्क से हमारा छाया मुल्क है, उसका गाना है तेरे हथ विच साड़ी बांह डोला छड़ी ना। अच्छा, तेरे हथ विच साड़ी बांह ढोला छड़ी ना, वे माहिया छड़ी ना। तेरे हथ विच साड़ी बांह ढोला छड़ी ना, वे माहिया छड़ी ना। तेरे हथ विच साड़ी बांह ढोला छड़ी ना, वे माहिया छड़ी ना। भावें झिड़का देवी मार, भावें झिड़का देवी मार ढोला छड़ी ना। तेरे हथ विच साड़ी बांह ढोला छड़ी ना, वे माहिया छड़ी ना। तेरे परोसे पिपली पिंगा पाया ने, तेरे परोसे पिपली पिंगा पाया ने। झूठा दे जा कमड़ी दे साइया वे, झूठा दे जा कमड़ी दे साइया वे। वेखी किधरे अद विचों, वेखी किधरे अद विचों लजा छड़ी ना। तेरे हथ विच साड़ी बांह ढोला छड़ी ना, वे माहिया छड़ी ना। इश्क तेरे दी पट्टी मैं जागा रातां नू, किते साडे वेड़े आ बरसातां नू, किते साडे वेड़े आ बरसातां नू। नजरां किधरे होर किसे, नजरां किधरे होर किसे नाल गड्डी ना। तेरे हथ विच साड़ी बांह ढोला छड़ी ना, वे
माहिया छड़ीना तेरे हथ विच साडी बां ढोला छड़ीना वे माहिया छड़ीना भावें झिड़का देवी मार भावें झिड़का देवी मार ढोला छड़ीना तेरे हथ विच साडी बां ढोला छड़ीना वे माहिया छड़ीना वे माहिया छड़ीना वे ढोला छड़ीना। क्या बात है भाई, क्या बात है जी, क्या नारायण बात को है। हमने गाने सुन ईद का सुन के मजा ना दुबाला कर दिया गया। हाँ, मियाँ साहब इधर ही इतने गाने हमने नारायण से सुन लिए हैं, घर जाओगे जब वापस तो अगर फैमिली वालों ने कहा गाना सुना दो तो तुम तो मुझे याद करोगे। मैं किसी को नहीं रहा तो मुझे याद अब कितने रेस्ट आपको चाहिए दोबारा फिर? कोई भी नहीं, बस अपने अपने घर रहें, ठीक नहीं है। नहीं यार ये जाती है, हम अभी और भी सुनेंगे आपसे सॉन्ग, में मजा ही कितना आ रहा है ना। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। या तो आप इतना अच्छा ना गाएं तो फिर अभी हमें तो जो है वो दोबारा दिल कर रहा है। ये मुश्किल है। अच्छा जी, लाहौती साहब भी हमारे साथ हैं। मियाँ साहब कुछ और इनसे कोई फरमाइश करके अगर आप कोई सुनना चाहते हैं तो अभी गोल्डन आपके पास चांस है। वो टाइटैनिक मूवी में जो जाते हैं अगर वो अगर ये जा सकते हैं तो मैं मेरी तो फरमाइश यही है। बजाए प्लीज मियाँ साहब टेबल पे खड़े हो जाए यूँ बाहर खोल के। टाइटैनिक वाला पूरा माहौल होना चाहिए ना। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि प्रोड्यूसर को घर में कोई काम ही नहीं है आज। चलो टाइटैनिक प्लीज। जी जी टाइटैनिक मेरी फरमाइश। हाँ जी नहीं काम है। क्या बात है मियाँ साहब, समझ आई? बिल्कुल इसके साथ सेम लगा मुझे तो। आपको इसके साथ मैं तो आहो
इसकी समझ आ रही है, background लेकिन की वो ज़्यादा उसके साथ समझ आ इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सारे स्टे नोट हैं हाँ और स्टे नोट के पीछे जो ना वो इसका बैकग्राउंड होना नहीं, असल में वो जब टाइटैनिक की मूवी हमने देखी थी उनको तो तब सीन हमें याद है, आपको समझ नहीं लगा आ रही कि वो लाहौती समुंदर साहब, है, वो कहीं और लेकिन अब पहुंचे वो उसके क्लिप आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर तो वो तो एक स्विमिंग पूल में बनी है। हाँ, तो उनको लग रहा है कि वो वही शिप के कॉर्नर पे खड़े हैं, खूबसूरत सी हसीना उनकी बाहों में है, बाहें खोली हुई हैं और पीछे ये वायलिन बज रहा है, तो ये वो ना असल में करें वो और इस तरह की बातें नहीं करते। मैं मियां साहब कितना सच्ची बोलते हो कह रहे आप ईद में आ रहे हैं नहीं लेकिन ये आपने कहा कि अगर आपकी कोई फरमाइश है तो बताएं, तो मैंने अपनी नहीं, फरमाइश आपका- सामने रखी आपकी चॉइस अच्छी है, डेट्स बहुत शुक्रिया। हाँ जी, काफ़ी अच्छा। और फिर बजाने वाला अगर लाहौती साहब जैसा हो, प्ले करने वाला वायलिन को, तो फिर तो क्या ही बात है, तो फिर चार चांद लग जाते हैं। मतलब फतीहा भी एंजॉय कर रही हैं, बिल्कुल, है ना? बहुत इनसे पूछ रहे थे इनकी फरमाइश। हाँ है एक वो सॉन्ग नहीं है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हाय हाय एंथम ऑफ वायलिन, हाँ एक प्यार का नगमा, हाँ बस तेरी मेरी कहानी। लाहौती साहब इधर सारे जख्मी बैठे आज ईद जख्मियों के साथ मना रहे हैं आप। मौका खुशी का है और बातें सारी जो है बेटे तुम्हें इसीलिए कान में ब्लेड पहना हुआ है। हाँ, चले हम जख्मी करने के लिए
ज़बरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। सब्जी मैं चाहती हूँ ईद के मौके पर फतीहा क्या मैसेज क्या देना चाहती हैं आप अपने देखने वालों को? मैं एट द एंड यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी लोग नाराज़ हैं अपनी अना को एक साइड पे रख के जो है वो उनको मनाएं, और ईद की खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जो मतलब किसी चीज़ की, गरीबों को स्पेशली उनकी भी मदद करें ताकि वो भी ईद की खुशियों में जो है प्रॉपर तरीके से शामिल हो सके। जहाँ हम अपने लिए इतना सोचते हैं वहाँ थोड़ा सा उनके लिए भी सोचें। चलें, लाहौती साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब जी आपने जो कहा यही है कि बस सेम कॉपी पेस्ट। हाँ, यही तो मतलब कि लोगों के साथ खुशियाँ बांटें आप, और तो कोई मैसेज नहीं है। ठीक तुम्हारा भी यही है? नहीं कॉपी पेस्ट देखिए जी, ईद तभी अच्छी लगती है जब रंजिशें ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो रंजिश सबसे पहले उसी वक्त ख़त्म होती है जब आप किसी से ईद मिलने जाएं। हाँ। तो काइंडली ईद मिले, ईद दें, ताकि ईद लगे। हाँ जी, ईद लगे भी ना। हाँ, ईद लगे। तो बड़ा अच्छा तुमने बोला है कि ईद लगे क्योंकि ऐसा लगे ईद आए और ईद लगे भी। चले जी, मुझे और मियां नवीद साहब को इजाज़त दीजिए। हमने कोशिश की है कि ईद का पहला दिन जो है आपके साथ बहुत अच्छे से हम सेलिब्रेट करें। मीठी ईद है, मीठी मीठी इसकी खुशियाँ हैं, रूठे हुओं को हमने मनाना है। ये रमज़ान मुबारक का जो बाबरकत महीना है, हम जितनी भी इबादत करते हैं पूरे इस रहमतों और बरकतों के महीने में, उसका अजर जो है, उसका इनाम जो है अल्लाह पाक हमें ईद की शक्ल में देते हैं। 3 दिन होते हैं, हम सेलिब्रेशंस करते हैं, अपने रूठे प्यारों से मिलते हैं, रूठे हुओं को मनाते हैं, और जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए फिर हम उनके पास कब्रिस्तानों में जाते हैं। तो अभी जो ज़िंदगी में है खुदारा उनकी कदर कर दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यही हमारा भी मैसेज था मियाँ साहब। बिल्कुल जी। ईद मुबारक आपको भी मियाँ साहब, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, और लाहौर की सब लोगों को, हमारी फैमिली है, सबको ईद मुबारक जी। मुझे और मियाँ साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक।